Hello students, welcome back to English classroom. Today we will study a lesson in English for students of class 9th. The name of the chapter is A House is Not a Home, written by Zan Gudioso. This is from your Moments book. First of all, we will discuss here about its title. A house is not a home. This story highlights the thin difference between a house and a home. तो सबसे पहले हम इसके मीनिंग को जान लेते हैं. A house is a building where people live. हाउस एक बिल्डिंग होता है जहाँ पर लोग रहते हैं. और a home is a place where a family lives together sharing the unique bond of love. और home वो जगह होती है जहाँ पर एक फैमिली बड़े प्यार से मिलजुल कर रहती है. According to this story, the narrator's house gets destroyed by fire and he gets a new house. Then he realizes that his home is the one built by love and affection of his family. एक बार राइटर के साथ एक इंसिडेंट होता है. उनके घर में आग लग जाती है और उनका पूरा घर डिस्ट्रॉय हो जाता है. जितना भी सामान, उनकी बिलोंगिंग्स जैसे बैग, बुक्स, कपड़े सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. और राइटर को लगता है कि उसकी लाइफ ख़त्म हो गई है और उसके पास कुछ भी नहीं रहा. लेकिन जब उसे महसूस होता है कि उसके आसपास के लोग उससे प्यार करते हैं तो उसे पता चलता है कि उसका हाउस ख़त्म हो गया है लेकिन होम ख़त्म नहीं हुआ है. उसके आसपास अब भी ऐसे काफ़ी लोग हैं जो उसे सपोर्ट कर रहे हैं. हाई स्कूल का पहला साल मेरे लिए बहुत अजीब था क्योंकि जब मैं जूनियर हाई स्कूल में था तब मैं क्लास का हेड हुआ करता था और मैं सीनियर मोस्ट क्लास में था, इसीलिए मुझे सीनियरिटी की फीलिंग मिलती थी. लेकिन अब हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर में मैं एक न्यू स्टूडेंट था. ये स्कूल मेरे ओल्ड स्कूल से 2 गुना बड़ा था, लेकिन एटमॉस्फेयर और भी ज़्यादा बेकार तब हुआ जब मेरे सभी फ्रेंड्स दूसरे स्कूल में चले गए और मैं बिल्कुल अकेला महसूस करता था. मुझे अपने ओल्ड टीचर्स की बहुत याद आती थी और मैं उनसे मिलने के लिए जाया करता था और वो हमेशा मुझे एनकरेज करते थे कि मैं स्कूल की एक्टिविटीज़ में पार्ट लूँ और नए नए लोगों से मिलूँ. उन्होंने मुझसे कहा कि थोड़ा टाइम लगेगा और मैं वहाँ पर एडजस्ट हो जाऊँगा. तब नया स्कूल पुराने स्कूल से भी ज़्यादा प्यारा लगने लगेगा. तब उन्होंने मुझसे एक प्रॉमिस लिया कि जब ऐसा हो जाए तब भी मैं वहाँ पर आता रहूँ और टाइम टाइम पर उनसे मिलता रहूँ. एक रविवार को दोपहर बाद, अभी मुझे हाई स्कूल में आए ज़्यादा टाइम नहीं बीता था, मैं अपने घर पर डाइनिंग टेबल पर बैठा होमवर्क कर रहा था. ये बहुत ठंडा दिन था और तेज़ हवाएं चल रही थी. हमारे घर के फायर प्लेस में आग जल रही थी और हमेशा की तरह मेरी रेड टैबी कैट मेरे कागज़ों के ऊपर बैठी हुई थी और ज़ोर ज़ोर से घुर्रा रही थी और बार बार मेरे पेन पर पंजे मार रही थी. मेरी कैट कभी भी मुझसे दूर नहीं रही थी. जिस टाइम से वो एक छोटी बच्ची थी और मैंने उसकी जान बचाई थी और वो अच्छी तरह से जानती थी कि उसको एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल था. मेरी माँ आग को ठीक से जला रही थी घर को गर्म रखने के लिए. अचानक मुझे अजीब सी स्मेल आने लगी और तब मुझे पता चला कि छत की दरारों में से धुआं आ रहा है. हमारा रूम
धुएं से भर गया और हमें देखने में भी प्रॉब्लम हो रही थी और हम दरवाजे को खोजते हुए दरवाजे पर पहुंच गए और भागकर सामने के ग्राउंड में जा पहुंचे। जिस समय हम बाहर पहुंचे उस टाइम हमारी छत आग की लपटों से घिर चुकी थी और आग तेजी से फैल रही थी। मैं भागते हुए पड़ोसियों के पास गया ताकि वो फायर ब्रिगेड को बुला सकें और तभी मैंने अपनी माँ को घर के अंदर जाते हुए देखा। मेरी माँ एक मेटल बॉक्स उठाकर ले आई जिसमें इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे और मेरी माँ फिर से अंदर चली गई और मुझे पता था कि वो क्या लेने गई हैं। जब मैं छोटा था तभी मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी और वो मेरे पिताजी की पिक्चर्स और लेटर्स को आग में जलने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि ये वही चीज़ें थी जिसके माध्यम से वे उन्हें याद किया करती थी। फिर भी मैं चिल्लाया, माँ नहीं, माँ नहीं। मैं उसके पीछे भागने ही वाला था कि एक बड़े हाथ ने मुझे रोक लिया और वो हाथ एक फायरमैन का था। तब मुझे पता नहीं था कि गली में पहले से ही फायर ट्रक्स आ चुके थे और मैं चिल्ला चिल्लाकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था, आप क्यों नहीं समझते, मेरी माँ अंदर है। लेकिन उसने मुझे पकड़े रखा और कुछ फायर फाइटर्स घर के अंदर चले गए। तब मुझे पता चला कि मैं कोई समझदारी का काम नहीं कर रहा था। अगर वो मुझे छोड़ देता तो मैं भागकर अंदर चला जाता। उसने सही किया और मेरे चारों ओर कंबल लपेटकर मुझे कार में बिठा लिया और थोड़ी देर में ही मेरी माँ को भी घर से बाहर ले आए और ट्रक के पास ले गए और उनके मुंह पर ऑक्सीजन का मास्क लगा दिया। मैं दौड़ा दौड़ा वहाँ पर आया और अपनी माँ को गले लगा लिया। उस टाइम अपनी माँ को खोने का विचार मेरे मन में आया। तब मैं उनसे लड़ने लगा और तब फायरमैन ने कहा कि मेरी माँ जल्दी ही ठीक हो जाएगी और उन्होंने थोड़ा सा स्मोक इनहेल कर लिया था। तब वो आग बुझाने के लिए वापस चला गया और मैं और मेरी माँ हैरान होकर बैठे रहे।